ये रामनाथ मंदिर में दर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और ये पौराणिक कथाओं में बहुत ही धार्मिक आस्था के लिहाज से एक महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है, क्योंकि श्रीलंका जाने से पहले भी प्रभु श्री राम ने रामनाथ स्वामी में ही लिंगम की स्थापना की थी और उनकी पूजा की थी। और ये भी माना जाता है कि श्रीलंका में रावण के खिलाफ युद्ध के दौरान किए गए पापों से मुक्ति के लिए भी प्रभु श्री राम ने यहीं पर भगवान शिव से प्रार्थना की थी। एक तरीके से ये कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के पैरों के निशान को समर्पित है ये रामनाथ स्वामी मंदिर, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के अपने सफल दौरे के बाद रामनवमी के शुभ दिन पर पहुंचे हैं रामनाथ स्वामी मंदिर, प्रभु श्री राम को नमन करते हुए, उनके दर्शन करते हुए, जहां उन्होंने विस्तार से प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना भी की है। बिल्कुल। और कुछ जानकारी आपको दे दें इन दृश्यों के जरिए कि रामनाथ स्वामी मंदिर में जो मुख्य देवता हैं वो भगवान रामनाथ स्वामी लिंगम के रूप में विराजमान हैं और मंदिर के गर्भगृह में 2 लिंगम हैं। ये भी आपको जानकारी दे दें कि इस मंदिर का जो गलियारा है, जो कॉरिडोर है, वो दुनिया के किसी भी हिंदू मंदिर में सबसे लंबा माना जाता है इस कॉरिडोर को। और ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर में 22 पवित्र तालाब हैं जहां भक्त स्नान करते हैं, जिनमें अग्नि तीर्थम सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ मंदिर में राम, माता सीता, लक्ष्मण और विभीषण की मूर्तियां भी स्थापित हैं। और ये भी कहा जाता है कि सभी कुओं का पानी का जो स्वाद है वो अलग अलग है। और कहा जाता है कि भगवान के दर्शन करने से पहले इन कुओं में स्नान करने से हमें पापों से मुक्ति मिल जाती है। और जैसा कि हमने कहा कि रामनाथ स्वामी मंदिर 4 धाम तीर्थ यात्रा का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें रामेश्वरम के अलावा बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी शामिल हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये मंदिर रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम में स्थित एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है और ये भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये एक मंदिर है और यहाँ पे जो पूजा है उसकी अलग अलग विधियाँ भी हैं। प्रधानमंत्री ने उन विधियों के ज़रिए पूजा और अर्चना की। कलश अभिषेकम एक जो तरीका है उसके ज़रिए आप यहाँ पूजा कर सकते हैं। संघाभिषेक है, रुद्राभिषेक है, पंचामृत अभिषेकम है, स्वामी सहस्त्रनाम अर्चना है, अम्बाल सहस्त्रनाम है और अंबल कवचम है। लेकिन तो ये कुछ दृश्य बहुत तरीके हैं महत्वपूर्ण है जो ये दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमेशा अपने भक्ति और आस्था को देशवासियों को भी समर्पित करते हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनवमी के शुभ अवसर पर पहुंचे हैं रामनाथ स्वामी मंदिर में। और ये महत्वपूर्ण इन मायनों में है कि आज रामनवमी है और हम जानते हैं कि किस तरीके से दक्षिण भारत में रामायण की यात्रा से जुड़े विभिन्न मंदिर हैं जो यहाँ मौजूद हैं, जो रामायण के विभिन्न पात्रों से जुड़े हैं और रामायण की विभिन्न घटनाओं को प्रदर्शित करते नजर आते हैं। और पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण राज्यों के राम मंदिरों का दौरा कर चुके हैं। जब अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण के विभिन्न राज्यों की भी उन्होंने यात्रा की थी, जहां पर राम मंदिर मौजूद है। देश की सांस्कृतिक पहचान को उन्होंने जोड़ते हुए इन विभिन्न मंदिरों का दौरा किया था, क्योंकि उनका मकसद यही है कि पूरे देश में सांस्कृतिक एकता को कायम किया जाए। ऐसे में दक्षिण के राज्यों में जो रामायण में जो वर्णन किए गए हैं, भगवान राम से जुड़े विभिन्न घटनाओं से जुड़े मंदिरों का जो वर्णन किया गया है, उसी के मद्देनज़र पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे हम आंध्र प्रदेश के लापाक्षी में वीरभद्र मंदिर की बात करें, केरल में त्रिप्रयार में श्री रामास्वामी मंदिर की बात करें, या फिर तिरुचिरापल्ली में श्रीरंगम में रंगनाथ मंदिर की बात करें, या फिर रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर की बात करें, जहां आज पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आस्था को साथ लेकर पहुंचे हैं, प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करते हुए। और रामनाथ स्वामी मंदिर जो प्रभु श्री राम के पैरों के निशान को ही समर्पित माना जाता है ये मंदिर, क्योंकि श्रीलंका जाने से पहले भी प्रभु श्री राम ने यहाँ रामनाथ स्वामी यानी शिव के लिंगम की स्थापना की थी। तो प्रभु श्री राम प्रभु शिव के संगम का एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है ये रामनाथ स्वामी मंदिर। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि
सांस्कृतिक एकता के सूत्रधार रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहीं धार्मिक आस्था के भी प्रतीक के रूप में पहचाने जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी का एक संगम हमें प्रधानमंत्री की इस यात्रा में देखने को मिला है। तो आज प्रधानमंत्री ने पहले विकास के कार्यों को राष्ट्र को समर्पित किया। विभिन्न परियोजनाओं का 8300 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कर एक प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। और उसके बाद वे पहुंचे प्रभु की शरण में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर में, ताकि प्रभु श्री राम से आशीर्वाद ले सकें, पूरे देश की समृद्धि के लिए उनसे प्रार्थना कर सकें। और आज के ये दृश्य इसी बात को दिखाते हैं। इससे पहले भी हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब श्रीलंका की सफल यात्रा के बाद भारत आ रहे थे तो उन्होंने राम सेतु के भी दर्शन किए। और वो उसी वक्त हो रहा था जिस वक्त अयोध्या में प्रभु श्री राम का सूर्याभिषेक हो रहा था, उनका सूर्य तिलक हो रहा था। और वो मनभावन लोक लुभावन दृश्य भी हमने आपके समक्ष रखे कि कैसे सूर्य की किरणें प्रभु श्री राम के ललाट को दीप्तिमान कर रही थी, दमक रहा था उनका ललाट। और उसी वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम सेतु के दर्शन कर रहे थे, जिसके बाद वे पहुंचे रामेश्वरम। और रामनवमी के शुभ अवसर पर उन्होंने इस ऐतिहासिक मंदिर में पौराणिक कथाओं से जुड़े इस रामनाथ स्वामी मंदिर में अपनी आस्था, अपनी भक्ति प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित की। जगत कल्याण की भावना लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़ें, सबका विकास हो। प्रधानमंत्री की इसी परिकल्पना और इसी सोच को एक बार फिर से इस दृश्यों के जरिए आप समझ सकते हैं। जगत कल्याण की भावना। और जब प्रधानमंत्री कहते हैं, भारत कहता है वसुधैव कुटुंबकम, हम सभी एक हैं, हम सभी कुटुंब हैं एक दूसरे के साथ। और इन्हीं जगत कल्याण की भावना को आत्मसात करते हुए प्रधानमंत्री जब किसी भी मंदिर में जाते हैं तो उनकी एक कोशिश रहती है, जो प्रभु से वो प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, भारत के लोगों के साथ साथ पूरे विश्व का, जगत का कल्याण हो। इन्हीं भावनाओं के साथ प्रधानमंत्री किसी भी मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं धार्मिक स्थल पर, तो उनके मन में ये भावना रहती है। और जैसा कि ममता आपने कहा कि पहले विकास का कार्य, और विकास के कार्यों को देश को समर्पित करने के बाद वो प्रभु के शरण में कि हे प्रभु, वो क्षमता, वो आशीर्वाद, वो आत्मबल हमें दें कि हम इस भारत भूमि को और भी आगे बढ़ाने के लिए जो भी हो सकता है वो काम करें। तो इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामानाथ स्वामी मंदिर में भगवान के सामने। हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़े हुए। प्रोफेसर तिवारी, ये दृश्य आपको क्या एहसास दिखा रहे हैं? मुझे तो यही एहसास, जैसा कि पहले चर्चा कर रहे थे असीम जी और आप भी, कि एक सूत्रात्मकता है भारत की। आप कल्पना करिए कि हजारों मील दूर उत्तर भारत में अयोध्या में आज लाखों श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन के लिए वहाँ पहुँचे हुए हैं, वहाँ पूजा अर्चना हो रही है। उसी समय इस भारत के जो कर्णधार हैं, जो उनके एक प्रकार से प्रतिनिधि हैं, प्रधानमंत्री उसके बिल्कुल साउथ में, दक्षिण में जाकर के ऐसे स्थान पर पूजा अर्चना कर रहे हैं जहाँ पर आपने बताया कि भगवान राम श्रीलंका जाने से पहले उन्होंने स्थापना की थी। उन्होंने, तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर ढंग से कहा है, करी हूँ यहाँ शंभु स्थापना, मैं यहाँ पर शंभु की स्थापना। और उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि जो शैविज्म और वैष्णविज्म, शैव और राम में जो अंतर बीच में लोग, कुछ विद्वानों ने या कुछ लोगों ने किया, उसको वहाँ पर तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में कहा कि शंकर और राम एक दूसरे के बिल्कुल निकट हैं। उन्होंने कहा कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न भावा। यदि कोई कहता है कि वो शिव से द्रोह करता है, मेरा दास है, तो सप में भी मुझे वो पसंद नहीं है। शंकर द्रोही दास मम द्रोही शिवदास। दोनों बातें कहते हैं कि चाहे वो अपने को राम भक्त कहे और शिव का भक्त नहीं कहे। इस प्रकार से यदि ये जो दक्षिण और उत्तर की जो ये खाई बनाने की बार बार जो प्रयास किया जाता है, वो उस खाई को पूरी तरह से पाटता है ये दृश्य कि ये दक्षिण में बैठ करके भगवान राम के जो प्रभु हैं शिव, और जैसा कि अभी असीम जी ने बताया कि एक तो 4 धाम में से एक है, दूसरे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर बैठ करके उनके प्रभु, राम के प्रभु की अर्चना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्रा भी इस वक्त लगातार बने हुए हैं रामेश्वरम से ही। अश्विनी, इन दृश्यों को हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री वहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं, और क्या सोच